भाई सभी को नमस्कार। जिनका भी यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल का एग्जाम है उन सभी के लिए बेहतरीन रामबाण क्लास ही होने वाली है। हम आज उत्तर प्रदेश की जनगणना को लेकर बात करेंगे। आप सभी को पता है यहां से 2 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, तो आने वाली 10 से 15 मिनट में आपकी लूंगा, मैक्सिमम 10-12 मिनट लूंगा, ताकि आपका जनगणना वाला पार्ट थ्योरी और एमसीक्यू के साथ में कंप्लीट करा सकूं। तो सबसे पहले थ्योरी स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां आप सभी के लिए यूपी का बहुत अच्छा कंटेंट है। उस कंटेंट से अपना रिवीजन करिएगा और सारी चीजें यहां पर आप सभी को मिलती रहेंगी। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, वहां से आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा। अगर मैं जनगणना के इतिहास को लेकर बात करूं, उत्तर प्रदेश की जनगणना को लेकर बात करूं, सबसे पहली जनगणना जो होती है वो किसके समय हुई? तो वो हमारे पास मेयो के समय हुई 1872 में, लेकिन ये नियमित आधार पर नहीं थी। नियमित आधार पर जनगणना जो है वो 1881 में होती है, रिपन के समय पर। अब तक कुल कितनी जनगणनाएं हुई है? अब तक कुल 15 जनगणनाएं हुई हैं, लेकिन नियमित आधार पर 1872 की नियमित आधार पर नहीं थी। तो नियमित आधार पर कितनी जनगणनाएं हुई है? टोटल 15 और नियमित आधार पर 14 हुई हैं। आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई और आजादी से लेकर अब तक 7 जनगणनाएं हुई हैं। कितनी? आजादी से लेकर अब तक 7 जनगणनाएं हुई हैं और आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है हमारे पास भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, और जनगणना जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 1911 के बाद जब 1921 में जनगणना हुई तो 1921 में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इस समय पर प्लेग फैल गया था। प्लेग एक बीमारी होती है, चूहों के कारण फैलती है, जिसके कारण जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली, जिसके कारण 1921 को जनसंख्या के समय का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्लियर है? तो आप याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, ये मैंने सब कुछ लिख दिया है आपकी स्क्रीन पर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अगर मैं बात करूं दशकीय जनसंख्या वृद्धि को लेकर, 10 सालों में जो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि होती है उसे कहते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जैसे 1951 से 1961 के बीच हुई 16.36%, है ना, यह सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी उत्तर प्रदेश की। उसके बाद 1951 से 2001 के बीच हुई 25.85, यह सबसे ज्यादा थी उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई। उसके बाद 2001 से 2011 के बीच 20.22% हुई, और ये वर्तमान में है। आपसे पूछेगा वर्तमान में कितनी दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई, तो ये हुई है। तो सबसे कम 1951 से 61 16.68, 1991 से 2001 25.85 सर्वाधिक, और वर्तमान में 2001 से लेकर 2011 20.22 हुई। कितनी? 20.22 हुई। नेक्स्ट, अगर यूपी कांस्टेबल में आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरी 2-3 चीजों को बहुत गौर से समझिएगा। आप कहीं से भी पढ़ें, कोई भी रिसोर्स यूज करें, कोई भी बुक यूज करें, है ना, कोई भी यूट्यूब चैनल यूज करें, लेकिन इन चीजों को जरूर करके जाना। कौन कौन सी? 80% पेपर जो है 1 साल की करंट अफेयर से आता है, यूपी जीके से आता है, स्पेशल टॉपिक से आता है, और 40 टॉपिक से आता है। ये 80% पार्ट कवर करता है हमारे पास यूपी कांस्टेबल का। देखो, एक बार सरकारी नौकरी लग जाएगी, सारे दुख और दर्द सब खत्म हो जाएंगे आपके, और जो कहने वाले हैं उनके सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तो इसलिए खींच दो मीटर, जितना खींचा जाए, लास्ट समय है। और 20% पेपर जो है वो केवल जीके जीएस की बाकी वाले पार्ट से आता है। तो जीके जीएस का बाकी वाला पार्ट मैंने 100 पेज बना दिए हैं इसके रिवीजन के लिए। कितने? 100 पेज बना दिए इसके रिवीजन के लिए। तो अगर आपको यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना और 100% अगर आप जीएस में कर गए, मैथ और रीजनिंग हिंदी तो हर कोई करके आ रहा होगा, हर कोई करके आ रहा होगा, जिसको सिलेक्शन लेना होगा वास्तव में फंसेंगे तो जीएस वाले पार्ट में। तो आप कहीं से भी पढ़ना, मेरे से ले लेना या फिर कहीं और से पढ़ना, लेकिन 1 साल की करंट अफेयर, यूपी जीके स्पेशल टॉपिक और टॉप 40 टॉपिक का रिवीजन, और पूरे जीके जीएस का 100 पेजों में रिवीजन वाला पार्ट करके चले जाना। बेस्ट रिवीजन आपका होगा, इतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप कहोगे हाँ पूरी जीएस का हम रिवीजन कराएं, और वही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम निकलवा देगा। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, जनसंख्या घनत्व, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यहां से नोट्स ले लेना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। कितना है? 829 है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले जो हैं वो है गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर है। ठीक है, याद रखोगे। तो जनसंख्या घनत्व है क्या? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। उत्तर प्रदेश का 829 है। कितना? 829 है। 382 भारत का है। सर्वाधिक गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, सबसे कम ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर का है। अगला क्वेश्चन ये रहा, लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या उस क्षेत्र का लिंगानुपात कहलाती है। उत्तर प्रदेश का 912 है, भारत का 943 है। ठीक है, चलिएगा, उत्तर प्रदेश का 912 है, आप याद रखिए, और भारत का 943 है। सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया 3 जिले हैं,
और सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और बागपत है। क्लियर है। अगला, बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों पर 1000 मेल पर फीमेल की संख्या जो बाल लिंगानुपात कहलाती है। उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात 902 है। सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात वाले जिले बलरामपुर, संत कबीर नगर और बहराइच है, और सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले जिले बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। अगला आता है हमारे पास साक्षरता। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे लोग जो पढ़ना और लिखना जानते हो वो सभी साक्षर कहलाते हैं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77.3% है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता 57.2% है। पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर 20.1% का है। सबसे ज्यादा पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर महाराजगंज में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, और सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती और बहराइच की। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जिला है कानपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां की है? कानपुर की सर्वाधिक महिला साक्षरता है। नेक्स्ट, अब बात करें यूपी की जनसंख्या को लेकर, तो यूपी में 22.27% शहर में रहते हैं और गांव में 77.73% रहते हैं। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या गाजियाबाद की है और सबसे कम शहरी जनसंख्या श्रावस्ती की है। किसकी? श्रावस्ती की है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज की है और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या जो है वो गौतम बुद्ध नगर की है। कहां की? गौतम बुद्ध नगर की है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यूपी के अनुसूचित जाति को लेकर, तो 20.69% यूपी में एससी है, और सबसे ज्यादा एससी वाला स्टेट जो है हमारे पास उत्तर प्रदेश है। प्रतिशत में सर्वाधिक एससी पंजाब में है। प्रतिशत के आधार पर जो एससी है यूपी में, वो उसमें 4th स्थान पर आता है पूरे भारत में। सबसे ज्यादा एससी यूपी में सोनभद्र में है, और सबसे कम एससी जो है वो बागपत में। कहां पर? बागपत में सबसे कम एससी है यूपी में। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपको बताना है कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, यानी 19.98 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। क्लियर है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारे पास उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार आता है। ठीक है, चलिएगा। जो नोट्स वाला मैंने पार्ट आपको बताया था, एक बार भाई देखो, थोड़ी मेहनत कर लेना और थोड़ा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लेना। सिलेक्शन हो जाएगा, वर्दी होगी, रुतबा होगा, इज्जत होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इन्वेस्ट आपको अपनी जिंदगी पर करना होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829। कितना? 829 है। 828 दिया गया है, 829 इसे कर सकते हैं। ठीक, 829 है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का 943 है और उत्तर प्रदेश का 912 है लिंगानुपात। कितना? 912। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आपको बता रहा 67.7% बताई थी मैंने, है ना? कितनी बताई? 67.7%। तो 67.68% या फिर 7%, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। अगला, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर, तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है हमारे पास? 79.24%। 79.24%। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर कितनी? 57.18%, 18%। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हमारे पास? प्रयागराज है। कौन सा? प्रयागराज है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है? श्रावस्ती, हमीरपुर, चित्रकूट या फिर महोबा। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो हमारे पास, वो कौन सा? श्रावस्ती है। कौन सा? श्रावस्ती। देखो, नोट्स जो मैंने आपको चीजें बताई उन्हें आप कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपको सिस्टमेटिक वे में एक जगह चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उनको अच्छे से कर लेना। एक मैं प्रॉमिस आप सभी से चाहूंगा कि उनका रिवीजन आप एग्जाम से पहले करके जाओगे। ऐसा नहीं करोगे कि हम रिवीजन नहीं करके गए, हम याद नहीं करके गए, हमसे रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवीजन अच्छे से करके जाना बस। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है हमारे पास गाजियाबाद का। किसका? गाजियाबाद का है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा आपको बताना है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व हमें कहां पर देखने को मिलता है आपको बताना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व हमीरपुर, चित्रकूट, सोनभद्र या फिर ललितपुर। इसका आंसर आप सभी मुझे होमवर्क में एक बार करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता हमारे पास गौतम बुद्ध नगर की है। अगला, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? तो सबसे कम साक्षरता दर है श्रावस्ती की। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में महिलाओं का बढ़ती मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो इसे कहते हैं लिंगानुपात। यह है 912। कितना? 912 है। क्लियर है। कितना? 912 है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे पास, उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो मैंने आपको बताया था 20.22, यानी 20.2% आप कह सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 240 928 किलोमीटर स्क्वायर। इसी के साथ उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत में 4th स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने परसेंट है? तो देखो, कुल क्षेत्रफल का 7.33% है और हमारे पास जनसंख्या का 16.5% है। कितना? जनसंख्या का 16.5% और एरिया का 7.33% है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितने परसेंट है? तो मैंने कहा था ना 16.5% है। कितना? 16.5% है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 2011 जनगणना कब आयोजित हुई थी? अरे सीधी सी बात है, 2011 जनगणना 2011 में आयोजित हुई होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना 1872 में मेयो के समय हुई थी और नियमित जनगणना जो है 1881 में रिपन के समय हुई थी। क्लियर है? कैसा लगा थ्योरी और क्वेश्चन का रिवीजन? एक बार मुझे बताएंगे। जो मैंने आपसे कहा उसका रिवीजन करके जाएंगे और इस क्लास को जरूर करके जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करके बताएंगे आप सभी को क्लास कैसी लगी। छोटी क्लास रखते हैं ताकि आपका कम समय में ज्यादा रिवीजन हो सके। ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।